हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इन समर में अक्सर सभी के पौधे मुरझाने लगते हैं। इन पौधों को ऐसे ही हरा भरा रखने के कुछ यूजफुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ ही तकिए के कवर के अंदर हमें लहसुन क्यों डालने चाहिए, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और भी ऐसे ही यूजफुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहली टिप ये है कि इन गर्मियों में पेड़ पौधे अक्सर मुरझाने लगते हैं और इनके पत्ते भी बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। तो इनको एकदम तरोताजा रखने के लिए, इनकी मिट्टी को एकदम फ्रेश रखने के लिए कुछ आइस क्यूब आप इन गमलों के जड़ की तरफ को डाल सकते हैं, और उसके बाद आप डालिए फ्रिज का ठंडा पानी। इससे आपके गमले फिर से एकदम फ्रेश हो जाएंगे, पत्तियां भी इनकी फिर से तरोताजा हो जाएंगी। और सेकंड टिप है फ्रेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा पानी डालने से आपके गमलों की मिट्टी में कीड़े लगने लगे हैं, या फिर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती जिससे मिट्टी हमेशा गीली रहती है और कीड़े लगने का डर होता है, तो आप इसमें डाल दीजिए एक दालचीनी का टुकड़ा, 2-4 लौंग और 2-4 ही काली मिर्च। इनको कूटकर इनका एक दरदरा इस तरह से पाउडर बना दीजिए और इनको डाल दीजिए अपने पौधों की जड़ों में। इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी में ना तो फंगस लगेगी और ना कीड़ा लगेगा, और आपका पौधा जल्दी से मुरझाएगा नहीं, क्योंकि अक्सर कीड़ा लगने की वजह से कीड़े इनकी जड़ें खा जाते हैं, और इससे कि ये पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते और बीच में ही मुरझा जाते हैं, डल हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो इस तरह से आप इस पाउडर को डालकर इनकी जड़ों पर अच्छे से फैला दीजिए। ये, और अगर आपकी मिट्टी इस तरह से फ्लैट हो चुकी है तो इसको स्पून की हेल्प से इस तरह खोदकर खुरदरा कर दीजिए, जिससे कि नीचे तक ऑक्सीजन जा सके और आपके जो प्लांट है उनमें नीचे तक प्रॉपर ऑक्सीजन जाए, जिससे कि जड़ें अच्छे से ग्रो करेंगी और प्लांट भी आपका अच्छे से ग्रो करेगा। इससे आपका जो पौधा है वो एकदम हरा भरा बना रहेगा। तो वीक में एक बार आप इस तरह से स्पून से जो गमले की मिट्टी है इसको अच्छे से खुरदरा कर दीजिए, ताकि ये ऊपर की तरफ से फ्लैट ना रहे। और जब भी आपके पास टाइम मिले तो दालचीनी, काली मिर्च और लौंग का पाउडर बनाकर डाल दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी इसकी जड़ों में इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे भी आपके जो पौधे हैं इनके जड़ों पे जल्दी से कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक होती है, में एक दवाई की तरह ये काम करती है, साथ एक कीटनाशक का काम भी करती है। हल्दी और नमक, इन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। एक स्प्रे बोतल में पानी भरकर थोड़ा सा हल्दी और नमक मिलाने के बाद आप पौधों की जड़ों में और पत्तियों में स्प्रिंकल कर दीजिए। उससे भी आपके जो पौधे हैं उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह के कुल्हड़ वाले कप होते हैं या फिर ग्लास होते हैं जिनमें अक्सर हम लस्सी पीते हैं, या मार्केट से भी आते हैं, या फिर अगर ये ना हो तो दिवाली के दिए तो आपके पास जरूर पड़े होंगे, उनको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दिवाली के दिए या कुल्हड़ वाले कप या ग्लास आप गमले के ऊपर पौधे की मिट्टी में रख दें, के अंदर डाल दीजिए एकदम ठंडा पानी। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं या फिर आप पानी डालना भूल जाते हैं, क्योंकि समर में फ्रेंड्स क्या होता है कि पौधों को 2 बार पानी जरूर देना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप इस ग्लास के अंदर डाल दीजिए इस तरह की कोई भी सूती कपड़े की वाली रस्सी, या कोई नाड़ा होता है उसको भी आप डाल सकते हैं, वो भी कॉटन का होता है। और इसमें डिप करने के बाद आप इस धागे को लटका दीजिए गमले की मिट्टी के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमने सूती डोरी या कपड़े की जो भी रस्सी है इसको हमने मिट्टी के ऊपर डाला है, ये धीरे धीरे से जितना भी पानी है इस मिट्टी को अपने आप देता रहेगा। तो अगर आप पानी डालना भूल जाते हैं या फिर आप बहुत बिजी हो, इससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है गमले की, इसमें नमी बनी रहेगी, क्योंकि पानी इसमें आता रहेगा और मिट्टी भी इससे गीली रहेगी, क्योंकि गमले की मिट्टी अपने आप, ये जो कुल्हड़ वाला ग्लास है इससे पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है, क्योंकि ये बर्तन मिट्टी का होता है और मिट्टी में हमेशा ठंडक बनी होती है और पानी इसमें से मिट्टी की तरफ एब्जॉर्ब होता है। हमने इसके अंदर जो सूती कपड़े की डोरी या रस्सी डाली है, ये भी पानी को धीरे धीरे मिट्टी में मिलाता है। तो अगर आप 1-2 दिन पानी नहीं भी देंगे तो भी ये मिट्टी हमेशा नमी वाली गीली रहेगी। या फिर इसकी जगह आप इस तरह दिवाली के दिए भी ले सकते हैं। इनको गमले के पास इस तरह से रख दीजिए, मिट्टी के ऊपर ही आपको रखना है, और इसके ऊपर भी डाल दीजिए एकदम ठंडा पानी। तो इससे भी क्या होगा कि ये मिट्टी की होने की वजह से अपने आप ही पानी इसमें से नीचे की तरफ एब्जॉर्ब होता रहेगा, और आपके जो गमले हैं वो सूखेंगे नहीं, ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि इस दिए में से पानी अपने आप नीचे की तरफ आता रहता है और मिट्टी आपकी गीली रहती है, पौधे भी आपके एकदम हरे भरे बने रहेंगे। तो आई होप ये टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स कि इस तरह के पिल्लो कवर हम सबके पास होते हैं। इन पिल्लो कवर का यूज़
हम कर सकते हैं लहसुन छीलने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप जब इस ट्रिक को देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस ट्रिक से भी हम लहसुन को छील सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्लेट में मैंने कुछ लहसुन ले लिए हैं, इनको डालेंगे पिल्लो कवर के अंदर और इसके अंदर हम लहसुन को छीलेंगे। इस काम को बच्चे भी हंसते हंसते कर लेते हैं। यहाँ से जब हम पिल्लो कवर के अंदर लहसुन डाल देंगे तो इस लहसुन को बिल्कुल पिल्लो के नीचे की तरफ को हम डाल देंगे और अब यहाँ से इसको इस तरह से रब करेंगे। तो लगातार हाथों से मसलते हुए हमें पिल्लो के नीचे की तरफ को लहसुन को कंटिन्यू रगड़ते रहना है। लहसुन पिल्लो के अंदर एक जगह इकट्ठा हो रखा, वहीं पे हमें इसे मसलना है। बस थोड़ी देर ही आपको कुछ मिनट तक इस तरह से रब करना है। आप देखकर चौंक जाएंगे कि आपके लहसुन के छिलके अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे इस ट्रिक से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस 1 मिनट तक ही मैंने इसको रगड़ा है और इस ट्रिक से ज़्यादातर लहसुन के छिलके निकल जाते हैं। अब तो 2-4 लहसुन रह गई है जिनके अभी छिलके नहीं निकले हैं। तो अगर आपके छिलके पूरी तरह ना निकले तो आप इस लहसुन को पहले तवे पे हल्का सा गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद आप डालिए पिल्लो कवर के अंदर, फिर आप इस ट्रिक को कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम कम हो तो इस ट्रिक से आप लहसुन के छिलके निकाल सकते हैं। तो बिना कोई झंझट के झटपट आप लहसुन के छिलके निकाल सकते हैं। और कुछ के छिलके आधे निकले हैं और आधे रह गए हैं तो उनको भी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि आधा छिलका उनका निकल चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन के छिलके एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। आप इसको थोड़ा सा फटक सकते हैं या फिर छलनी की हेल्प से आप इसको छान सकते हैं। तो ये देखिए झटपट हमारे लहसुन के छिलके निकल गए हैं एक पिल्लो कवर की हेल्प से। तो इस तरीके से आप लहसुनों को आसानी से छील सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। अपनी लास्ट और यूज़फुल टिप के लिए हम ले लेंगे इस तरह का कोई एक ग्लास और इसके अंदर हम थोड़े से गुड़ को ग्रेट करके डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, समर का टाइम है और गुड़ को आप हमेशा इस तरह से फॉइल पेपर में लपेटने के बाद पॉलीथीन के अंदर पैक करके रखें। इससे आपका गुड़ जल्दी ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। तो ये टिप मैंने पहले आपको बताई भी है। तो ये टिप मेरी न्यू व्यूवर्स के लिए है क्योंकि बहुत से न्यू व्यूवर्स अब मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए ये टिप बहुत यूज़ की है। तो इस तरह से आप अपने गुड़ को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो थोड़ा सा गुड़ मैंने ले लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा, और इसको कद्दूकस की हेल्प से ग्रेट करके हम गिलास के अंदर डाल देंगे। तो हमें इस गुड़ को एकदम बारीक डालना है गिलास के अंदर। चाहे तो आप इसको खलबट्टे में डालकर कूट भी सकते हैं या फिर मेरी तरह कद्दूकस कर सकते हैं। एकदम बारीक करके ही हमें इसको लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा गुड़ इस तरह से कद्दूकस करके गिलास के अंदर डाल दिया है और अब हम इस गिलास के अंदर डालेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो इस तरह से गुनगुना पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इस गुनगुने पानी में गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। इसीलिए मैंने गुड़ को एकदम बारीक करके लेने के लिए कहा था ताकि ये अपने आप जल्दी से इस गुनगुने पानी में डिज़ोल्व हो जाए। और अब अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ नमक। तो थोड़ा सा नमक हमें इसमें ऐड करना है। फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इस पानी में हम डालेंगे कुछ ड्रॉप लेमन जूस की। तो नींबू मैंने ले लिया है और इसको इस तरह से कट कर देंगे और कुछ ड्रॉप ही हमें डालनी है। तो थोड़ी सी ड्रॉप डालने के बाद फिर से स्पून से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सॉल्यूशन को हमने बनाकर तैयार कर लिया है और ये हमारा करेगा माउथ क्लीनिंग का काम। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर बच्चे क्या होता है कि अच्छे से ब्रश नहीं करते, जिससे कि उनके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या उनके दांतों में अक्सर सूजन होती है, दर्द होता है या फिर ब्लीडिंग होती है। तो इस हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला करने से जो भी बच्चे हैं उनके मुंह से ना तो बदबू आएगी और यहाँ तक कि उनके दांतों में जो भी इन्फेक्शन है, दर्द है, वो भी इस ट्रिक से ख़त्म हो जाएगा। कि इस गुनगुने पानी से हमें कुल्ला करना है। तो सुबह शाम आपको इस गुनगुने पानी से कुल्ला करना है और इससे बच्चे भी आराम से अपने मुंह में ले सकते हैं क्योंकि ना तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है और इन्फेक्शन ख़त्म करने में भी गुड़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको ये तीनों चीज़ इसमें मिक्स करनी है और इस तरह से कुल्ला करना है। इस ट्रिक से आपके दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन, दर्द या फिर बदबू आपके मुँह से आती है तुरंत ही गायब हो जाएगी। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।